खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज़ पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2021-2022 का बजट की खास बातें। स्वास्थ्य एवं कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास तथा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन इत्यादि स्तंभों पर आधारित है बजट 2021। बजट में वित्त मंत्री ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए किए विशेष प्रावधान। बजट में वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। बजट में वित्त मंत्री ने की घोषणा 2 और सरकारी कंपनियों का होगा विनिवेश। बजट में बोली वित्त मंत्री, स्वच्छ हवा पर 2217 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-2022 के आम बजट में पुरानी गाड़ियों के लिए एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की। बजट पर मिली प्रतिक्रियाएं। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट से कोरोना की चुनौतियों से लड़ने में मिलेगी मदद। बजट को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट का जिक्र नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आम आदमी के सपने को साकार करने वाला है बजट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, किसानों और आम आदमी की समस्याओं को बढ़ा देगा केंद्र सरकार का पेश हुआ आज का आम बजट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट को संतुलित और लोकहित का बजट बताया। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, अब 2 फरवरी तक नहीं चलेगा सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजद व टीएमसी गठबंधन पर चल रही है बातचीत। विदेश की खबरें। किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट बैन पर चीन ने कहा, मोदी सरकार को है अस्थिर होने का डर। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो ने अपने सपनों के शहजादे के संग किया निकाह। दिल्ली की खबरें। राकेश टिकैत ने कहा, तीनों कृषि कानून वापस होने तक नहीं छोड़ेंगे धरना स्थल। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड आजमाएगा दांव। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की जांच करेगी गुजरात की फॉरेंसिक टीमें। किसान आंदोलन के प्रदर्शन स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अक्षरधाम के पास डाइवर्ट किया गया रूट। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश, शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाज़त। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। लखनऊ में लोक भवन के सामने युवक ने आग लगाकर की जान देने की कोशिश। चित्रकूट में जबरन कराई जाने वाली नाबालिग की शादी को पुलिस ने रोका, परिजनों को दी कड़ी चेतावनी। लखनऊ के विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग के लॉन्ज में नशे में धुत लड़कियों ने की मारपीट। खाप चौधरियों ने की गाजीपुर बॉर्डर कूच करने की घोषणा, केंद्र सरकार को चेताया। अमरोहा में महिला सिपाही पर गोली चलाने के बाद कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। मैनपुरी में अपहरण कर किशोरी के साथ किया 8 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी फरार। मुरादाबाद के भाजपा विधायक को परिवार समेत मिली जान से मारने की धमकी। उत्तराखंड के बागेश्वर में 2 महीने तक अपने ही घर में भूखे कैद रहे बुजुर्ग दंपति अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक कल, बजट समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला। व्यापार की खबरें। बजट भाषण के बाद सोने में आई भारी गिरावट और चांदी को मिली मजबूती। बजट के बाद सेंसेक्स 2305 अंकों की छलांग लगाकर 48,591 के स्तर पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 641.55 अंकों की लंबी छलांग के साथ 4,276.15 के स्तर पर पहुंचा। मनोरंजन की खबरें। कंगना पर तंज करते हुए फिल्म निर्माता निर्देशक हंसल मेहता ने कहा, सिमरन बनाकर गलती की। विराट और अनुष्का ने अपनी बेटी का नाम रखा वामिका, सोशल मीडिया पर किया शेयर। कॉमेडियन कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी ने दिया दूसरे बच्चे को जन्म।